मैं एक आजाद इंसान हूं, किसी सूरत इस मुल्क को गुलामी करते नहीं देखूंगा। अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया, कामयाबी जो अल्लाह देता है, मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तो कभी किसी के सामने नहीं झुका, सोए अल्लाह के कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यही वीडियो है जो आप सबने देखी है, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वोट करूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने वोट नहीं किया था क्योंकि मैं बिल्कुल जज्बात में नहीं आना चाहती थी कि बस इमरान खान को वोट कर दो। तो मतलब अन्यवाद जिसको कहते हैं ना, बिना सोचे समझे, मैं बिल्कुल भी ऐसे वोट नहीं करना चाह रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने वोट नहीं किया, और इसलिए वोट नहीं किया कि उससे पहले तो कोई ऑप्शन बची ही नहीं थी कि किसको किया जाए। आपने देखा है नवाज शरीफ था, जरदारी थे, और पीपी की हुकूमत जो भी आपने देखी है वो गिनी चुनी हुकूमतें थी, और उन सबको हम देख चुके थे। किसी ने भी कुछ ख़ासा कोई काम नहीं किया। कोई काम किए भी होंगे, अपने किए होंगे, कोई मुल्क को चलाया होगा, लेकिन अवाम के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। और मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। रिसेंटली फिर मैंने इमरान खान को देखना शुरू किया है, और मैंने कुछ इसकी ना पिछली स्पीचेस देखी हैं, जिसमें कम से कम जो मैं चाहती हूँ ना पाकिस्तानी अवाम को होना चाहिए, उसने वो बातें की हैं और उसने वो करके भी दिखाई हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले वीडियो में देखा कि वो कहता है कि कम से कम मैं इतना चाहता हूँ कि ना मैं खुद झुकाऊँ अल्लाह के सिवा किसी के सामने, और ना मैं पाकिस्तानियों को झुकने दूंगा। देखें, रिज़्क है, भूखे मरना, महंगाई, ये सब कुछ ये चलता रहेगा, और ये चल रहा है, और ये हर हुकूमत में चला है। महंगाई हुई है और इस तरह की चीज़ें सब हुआ है। देखिए, अगर हमने सफ़र ही करना है ना पाकिस्तानी अवाम ने, तो मैं कहती हूँ कि आप एक अच्छे ऑप्शन में रहकर सफ़र कर लें। कि अगर आपने देखा है, आपने महंगाई को देखा है, बिजली के बिलों को देखा है, गैस के बिलों को भी देखा है, और हम पहले भी आपकी हुकूमत में भी सफ़र कर रहे थे, और अब इमरान खान की हुकूमत में भी हम कह रहे हैं कि हम सफ़र कर लेंगे अगर हमें ये मुश्किलात में से गुज़रना ही है। लेकिन हम क्यों ना एक इंसान को एक दफ़ा और मौका देना चाहिए, कि मतलब पिछले लोगों को तो हमने देख लिया, मौके दे के कोई एक नया बंदा आया, उसको भी हम एक चांस देना चाहिए। और हमने चांस दिया भी पाकिस्तानी अवाम ने, और उसने वाक़ई वो साबित किया कि वो ना किसी के आगे झुकता है, ना वो झुकेगा अल्लाह के सिवा किसी के आगे। सो बेसिकली एक रिस्पेक्ट होने शुरू हो गई थी पाकिस्तानियों की, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना शुरू हो गए थे, और कुछ हम स्टैंड आउट करना शुरू हो गए थे कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी ओपिनियन मैटर करता है। और सबसे बड़ी जो वजह है, जो उसने यूएन में जाके स्पीच की थी, जिसमें वो कह रहा था कि आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो हमारे दिलों में रहते हैं, और दिल का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप लोग हमारे नबी के बारे में कुछ कहते हैं। देखिए, ये कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हमने ऑप्ट किया है कि ठीक है, हम इमरान खान को वोट करेंगे। और उन लोगों को भी मैं कुछ ये कहना चाहती हूँ कि जो अंधाधुंध अन्नेवाह सपोर्ट करने लगे हुए हैं, कोई अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, कोई करियर नहीं देख रहे हैं, कोई अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर कभी गए ही नहीं हैं, और जिन्होंने करियर को फ़ेस किया ही नहीं है, जिन्होंने ये फ़ील ही नहीं किया है कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। सो दिस मैन, इसने कुछ पाकिस्तानियों में उम्मीद जगाई है। जो उसने अगर उसने 100 बातें कही हैं ना, इस शख्स ने 100 बातें कही हैं, तो उसमें से 3-4 पूरी भी करके दिखाई हैं। सारी नहीं अभी भी अगर पूरी की, तो 3-4 बातें उसने पूरी करके दिखाई हैं, जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट हो रही है और इसको वोट करने का सोच रही है। देखिए, सब हुकूमतों ने वादे किए हैं हमारे साथ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। इसी तरह इमरान खान ने भी वादे किए हैं, जिसमें से कई बहुत ज़्यादा वादों पे वो बिल्कुल पूरा उतरा नहीं है। लेकिन जो उसने कहा है, उसने किसी हद तक पूरा किया है, और पूरे करने की कोशिश भी की है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि यूथ इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। देखिए, हमें हुकूमतों से, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक आम आवाम को हमें है कि हमें कम से कम एक फ्यूचर हमारा सिक्योर हो, हमें अच्छी एक जॉब मिल जाए, कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि एक रोटी और खाने पीने की जो चीज़ है, वो एक एक्सेस में हो गरीब आवाम के। देखिए, हुकूमतों में रहने वाले आप लोग नहीं जानते हैं गरीब बंदा कैसे गुज़ारा करता है।
दूसरा, हम इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान में ही रहा है इमरान खान। पाकिस्तान के बाहर कोई असासे नहीं है, कोई इसका इलाज बाहर नहीं होता, इसीलिए हम गरीब आवाम इसके साथ कनेक्ट कर पा रही हैं। जी, ये पाकिस्तान को कुछ 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 तो करेगा ना। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है, हमने सफ़र करना है तो इसकी हुकूमत में समझ। और एक स्पीच में इमरान खान कह रहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम के पास कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटो नहीं है उनके पास कि वो वोट किस लिए करते हैं। बस इसने कहा है कि वोट करना है तो हमने कर देना है। कोई वाक़ई हमारा गटर बनाने आ गया तो हमने उसको 5-6 साल बाद निकल के आ गया, हमारा गटर बनाने आ गया, गली सही कर दिया, किसी कोई फौतगी पे आ गया, कोई किसी के घर आ गया, हमने वोट कर देना है, बस रिस्पेक्ट में वोट कर देना है। भई वोट ऐसे नहीं करते, यही हमारी गली में हुआ है। कोई 5-6 साल बाद वोट लेने थे, आए हैं, एक गटर बनाया, उसका ढक्कन लगाया और गटर पे के ऊपर दुआ मांगी और चले गए और सारे मोहल्ले वाले, गली वाले कह रहे हैं भी भाई हमने इन लोगों को सपोर्ट करना है। भाई जो मर्ज़ी पार्टी हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हो, चाहे ज़रदारी की हो, जिस मर्ज़ी की पार्टी हो, आप कम से कम देखें उसने आपके लिए कोई काम किया है या नहीं। 5-7 साल बाद आपके पास निकल के आ जाते हैं और वोट अपील करने के लिए आ जाते हैं। उसके पहले 5-6 सालों में आपको पता ही नहीं होता है कि ये हमारे क्या एमएनए, एमपी हैं, इन्होंने कोई काम करना था, क्या नहीं काम करना था। तो काइंडली पाकिस्तानी अवाम भी थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करे और समझदारी के साथ